खौफनाक रात। गांव के आउटस्कर्ट्स पर एक पुराना किला था जो सदियों से खंडहर में तब्दील हो चुका था। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती थीं और जो कोई भी वहां गया वापस नहीं लौटा। यह कहानी उन 4 दोस्तों की है जो एक रात उस किले की ओर चल पड़े। राजू, सुमन, दीपक और नीतू, चारों कॉलेज के दोस्त एक बार फिर से अपनी दोस्ती का जश्न मनाने का फैसला करते हैं। उन्होंने सुना था कि उस किले में एक खजाना छिपा हुआ है जो केवल सच्चे दिल वाले लोगों को ही दिखाई देता है। वे अपने कैमरे और टॉर्च लेकर रात के अंधेरे में किले की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे किले के पास पहुंचे, एक ठंडी हवा ने उन्हें घेर लिया। किला सुनसान था, लेकिन जैसे जैसे वे अंदर गए, उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। दीपक ने मजाक करते हुए कहा, शायद किले में कोई भूत है। सभी हंस पड़े, लेकिन नीतू थोड़ी डर गई थी। अंदर जाने पर उन्हें किले की दीवारों पर पुरानी चित्रकारी मिली जिसमें एक महिला का चित्र था। वह महिला बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था। सुमन ने कहा, क्या तुमने देखा? उसकी आंखें जैसे हमें बुला रही हों। सभी ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन एक अनजान डर उनके दिलों में घर कर गया था। तभी अचानक एक जोर की आवाज हुई। राजू ने चिल्लाते हुए कहा, यह क्या था? सभी ने देखा कि एक पुराना दरवाजा अपने आप खुल गया। उनके दिलों की धड़कन तेज हो गई, लेकिन जिज्ञासा ने उन्हें उस दरवाजे के अंदर जाने से नहीं रोका। अंदर जाने पर उन्हें एक बड़ा हॉल मिला। वहां एक पुराना थाल रखा था जिसमें कुछ चमकीले सिक्के और आभूषण थे। यह तो खजाना है, दीपक ने खुशी से चिल्लाया। लेकिन जैसे ही उन्होंने सिक्कों को छुआ, अचानक हॉल की रोशनी बुझ गई। चारों दोस्तों ने घबराकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। एक अंधेरी छाया उनकी ओर बढ़ने लगी। राजू ने अपनी टॉर्च चमकाई, लेकिन वहां कुछ भी नजर नहीं आया। नीतू ने कहा, हमें यहां से भागना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे बाहर की ओर दौड़े, दरवाजा अचानक बंद हो गया। अब चारों दोस्तों ने समझ लिया कि वे किसी मुसीबत में हैं। हॉल में अजीब से सिसकारियां सुनाई देने लगीं। जैसे ही वे हॉल के बीच में पहुंचे, अचानक से वह महिला जो चित्र में थी उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं और उसने कहा, तुमने मेरा खजाना चुराया है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। दीपक ने कहा, हमने कुछ नहीं किया, हम केवल देख रहे थे। लेकिन महिला की आंखों में गहरी नफरत थी। उसने अपनी बाहें फैलाते हुए कहा, तुम्हें मेरी आत्मा को शांति देनी होगी। तब राजू ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, कैसे? महिला ने एक पुरानी कहानी सुनाई कि वह एक समय में एक राजकुमारी थी जो धोखे से मारी गई थी। उसकी आत्मा इस किले में बंधी थी और वह खजाने के रूप में अपने दर्द को समेटे हुए थी। सभी दोस्तों ने फैसला किया कि उन्हें महिला की आत्मा को मुक्त करना होगा। उन्होंने एक साथ मिलकर प्रार्थना की और उस समय दीपक ने कहा, हम तुम्हारे लिए न्याय दिलाने का वादा करते हैं। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना खत्म की, हॉल की दीवारों से प्रकाश निकलने लगा और महिला की आंखों में राहत नजर आई। उसने कहा, अब मैं स्वतंत्र हूं, और उसकी आत्मा धीरे धीरे हवा में उड़ गई। दरवाजा फिर से खुल गया और चारों दोस्त भागते हुए बाहर निकले। किला अब एक भूतिया जगह से एक शांत स्थल में बदल चुका था। उन्होंने महसूस किया कि खजाना किसी भी कीमत पर नहीं था, बल्कि सच्चे दिल की सच्चाई में था। गांव लौटने पर उन्होंने सभी को अपनी कहानी सुनाई। उस रात के बाद किला फिर से एक सामान्य जगह बन गया, लेकिन चारों दोस्तों ने हमेशा के लिए उस खौफनाक रात को याद रखा। उनकी दोस्ती और साहस ने उन्हें जीवन में एक नई दिशा दी और वे समझ गए कि सच्ची धन्यता हमेशा प्रेम और सहानुभूति में होती है।